दोस्तों, आप सभी को पंकज सिन्हा की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, मैं लेके आया हूं आज ITV गुरुकुल की तरफ से एनाटॉमी फॉर ऑल नॉन साइंस बैकग्राउंड, नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड पर्सन, जिनको कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में डिफिकल्टीज होती है, उनके लिए स्पेशल लेके आया हूं। खास करके वैसे लोग जैसे योग की कक्षाएं आज लेना चाहते हैं, योग की सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहते हैं, YCB, उसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें डिफिकल्टी होती है वैसे लोगों को जो बायोलॉजी से बैकग्राउंड नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, ये है ITV गुरुकुल। मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं पंकज सिन्हा हूं। अभी मैं CEO मिनीटॉस मेडिसिन, मैंने डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योग साइंस किया हुआ है। योग टीचर एंड इवेल्युएटर हूँ, आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड हूँ, IIMS कलकत्ता का एलुमनी हूँ, अभी अहमदाबाद में रहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे होंगे जिसमें एक आदमी का पिक्चर है और ये डिफरेंट अंग दिखाए जा रहे हैं। ये बेसिक क्लास है। तो दोस्तों, आप ध्यान देंगे, यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। आगे की तरफ यात्रा को हम जारी रखेंगे। अगला अगर हम देखें तो यहाँ पर द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 11 ऑर्गन सिस्टम, मतलब कि हमारे पास जो 11 सिस्टम है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि आप हमारे शरीर में कितने सिस्टम है, तो आपका आंसर होना चाहिए 11। अब 11 में कौन कौन से हैं? इंटेगुमेंट्री सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए, यहाँ पर आपने देखा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबरिंग है, आपको लगता होगा ये गलत तरीके से क्यों लिखा है, 1, 11, 10, 2, 7, 4, 6, 5, 3, 9, 8। एक्चुअली ये गलत नहीं है, इसको मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं। इसके लिए जरूरी ये है कि आप ध्यान दें यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले बोलूं कि कौन सा सिस्टम याद रखना, तो अपने आंखें बंद कर ले, अपने शरीर को याद करें। जब शरीर को याद करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका शरीर एक बाह्य आवरण से ढका हुआ है और वह है इंटेगुमेंट्री सिस्टम, जिसको अध्यावरणीय तंत्र कहेंगे। तो ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, तो नंबर 2 के लिए हम सबसे पहले ऊपर की तरफ चलेंगे, ऊपर यानी ब्रेन के पास। तो यहां देखेंगे कि नर्वस सिस्टम है। अब तीसरा नंबर पे क्या होगा, तो हाथ को नीचे की तरफ लाएंगे तो आप देखेंगे कि मुंह के पास आपका हाथ आ चुका है और यहाँ मुंह से ही पाचन तंत्र का सिस्टम शुरू हो चुका होता है, इसलिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम है तीसरे नंबर पे। अब चौथे नंबर पे थोड़ी सी हाथ को नीचे और लाएंगे तो हमारा हाथ पहुंच चुका होगा हार्ट के आसपास। तो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। अब जहां पे हार्ट है उसके बैक साइड में हमारा रहता है लंग्स, तो वहां पर पांचवें में आ जाएगा रिस्पायरेटरी सिस्टम। हाथों को थोड़ा और नीचे लाएंगे, तो आप नीचे जब लाएंगे तो छठे पोजीशन के लिए आप देखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारे अंदरूनी अंग है, लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम है, लसिका तंत्र हिंदी में कहते हैं। थोड़ा और नीचे की तरफ चले तो यहाँ पे 7वें नंबर पे इंडोक्राइन सिस्टम, जो कि ग्लैंड्स होते हैं, अंतरस्रावी ग्रंथियां होती है, उसे कहा गया है, जिसमें डक्ट्स की जरूरत नहीं होती है, इसलिए अंतरस्रावी ग्रंथियां, डायरेक्टली जो ग्लैंड्स है जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं वो सीधे ब्लड स्ट्रीम को चला जाता है। यानी कि देखिए, दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट्स की जरूरत होती है, जैसे कि लीवर एक ग्लैंड है, तो वहां से जो भी चीजें निकालेगा उस एक डक्ट्स के थ्रू निकालेगा। जबकि इंडोक्राइन सिस्टम जितने भी ग्लैंड्स हैं उसके लिए कोई पाइपलाइन की जरूरत नहीं है, वो जो भी हार्मोन रिलीज करते हैं सीधा और सीधा ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, इसलिए इसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। यही अंतर है बेसिकली। आगे की तरफ अगर हम जाएं तो 7वें नंबर पे अगर हम आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि इंडोक्राइन सिस्टम अभी बात कर लिया। 8वें नंबर पे थोड़ा और हाथों को नीचे लाएंगे तो आप देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल और फीमेल का। और इसके बाद यूरिनरी सिस्टम, मतलब मूत्र प्रणाली, रिप्रोडक्टिव और मूत्र प्रणाली आसपास में है। 9 तक हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे कि हमारा जो शरीर है, ये शरीर किस से कब बना हुआ है, तो आप देखेंगे मस्कुलर सिस्टम यहाँ पे है और किसके ऊपर खड़ा है, तो स्केलेटन सिस्टम, जो कि 11वां तंत्र है। इस तरीके से आपको मिस्टेक नहीं होगी। आप ऊपर से लेकर नीचे की तरफ तक के आराम से बोल सकते हैं। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक बार आप प्रैक्टिस करके देखें, आपको मजा आएगा।
अब यहाँ पर हम देखते हैं सेल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई कंपनी होती है, उसमें हायरार्की होता है। तो सबसे छोटा यूनिट सेल है, यहाँ पे सेल के बारे में बताया गया। दूसरा, कई सेल मिलकर के टिश्यू का निर्माण करते हैं, कई टिश्यू मिलकर के ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और कई ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो यह नीचे से लेकर ऊपर की तरफ आप देखे होंगे कि सेल एक बहुत ही बेसिक यूनिट है, जिसको हम कहते हैं कि सेल हमारा शरीर का कार्य प्रणाली का एक बहुत ही स्मॉल यूनिट है, और कई सेल मिलकर के टिश्यू का निर्माण करते हैं, कई टिश्यू ऑर्गन का और ऑर्गन सिस्टम का। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ी सी आपको बता दूं, लार्जेस्ट सेल ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों को अलग अलग है। एनिमल में देखा जाए तो ऑस्ट्रिच का ऑस्ट्रिच एक पक्षी होता है जो भागता है, उड़ नहीं सकता लेकिन बहुत तेज गति से भागता है। ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ा एक सेल है। और दूसरा, प्लांट में कौलेरपा टॉक्सिफोलिया एक अलगी है, यानी कि अलगी किसे कहते हैं, हिंदी में शैवाल कहते हैं। तो वो जो है ना, कौलेरपा टॉक्सिफोलिया, जो सबसे बड़ा लिविंग सेल है प्लांट किंगडम में। आगे की तरफ हम बढ़े अपनी यात्रा को, तो यहाँ पर फिर से हमने आपको यहाँ पे दिखाया है कि एक जो पिक्चर आपको दिख रहा है, जो अभी अभी हमने 11 सिस्टम को देखे, तो आप देखिए एक से लेके इंटीग्मेंट्री सिस्टम और दूसरा नर्वस सिस्टम से लेके एक बार रिवाइज आप कर सकते हैं यहाँ पर पॉज करके। अभी कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज द फीमर। फीमर यानी जांघ की हड्डी है ना, उसको सबसे बड़ी बोन का दर्जा प्राप्त है। इट कैन सपोर्ट 30 टाइम्स मोर वेट ऑफ द पर्सन। जितना आपका वजन है उससे 30 गुना ज्यादा वजन को ये कैरी कर सकता है। दूसरा पॉइंट, मैसेजेस फ्रॉम द ह्यूमन ब्रेन ट्रेवल अलोंग नर्व 322 किलोमीटर पर आवर, यानी 322 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपका ब्रेन के द्वारा जो भेजे जाते हैं, जो मैसेजेस जाते हैं, इसकी स्पीड इतनी होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, द ग्लूटियस मैक्सिमस इज द बॉडी लार्जेस्ट मसल। हमारा जो ग्लूटियस मैक्सिमस है वो सबसे बॉडी का लार्जेस्ट मसल है। यह पूछा जा सकता है, ए ह्यूमन ईयर एंड नोज नेवर स्टॉप ग्रोइंग। देखिए, आदमी का नाक और कान हमेशा लाइफ पर्यंत, जीवन पर्यंत तक वो बढ़ते रहता है। या आप देखेंगे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है आपका नाक और कान की शेप और साइज बदल जाती है। देयर आर मोर बैक्टीरिया इन ए ह्यूमन माउथ देन देयर आर पीपल इन द वर्ल्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जानते हैं उनके लिए तो एक नई जानकारी होगी, और जिन्होंने नहीं जानते हैं उनके लिए संपूर्ण तरीके से नई जानकारी है कि हमारे मुंह में इतने ज्यादा बैक्टीरिया है जितने कि इस पृथ्वी पर मनुष्य नहीं होते। अब सोचिए कि बॉडी में कितना होगा। छठा पॉइंट है, ह्यूमन लिटिल फिंगर कंट्रीब्यूट ओवर 50% ऑफ द हैंड स्ट्रेंथ। आपकी हाथों की ताकत पूरी का पूरी छोटी अंगुली में पड़ी हुई है। इफ ए ह्यूमन बीइंग डीएनए वेयर अनकॉइल्ड, इट वुड स्ट्रेच टू ए बिलियन माइल्स फ्रॉम अर्थ टू प्लूटो एंड बैक। यानी पृथ्वी से प्लूटो तक चला जाएगा, प्लूटो एक ग्रह है, और प्लूटो से वापिस आ जाएगा अगर डीएनए को अनकॉइल कर दिया जाए, जितने भी हमारे पास डीएनए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लीवर। लीवर द ओनली ऑर्गन दैट कैन रीजनरेट इटसेल्फ, यानी लीवर जो है अपना निर्माण खुद से कर लेगा। छोटी मोटी टूट फूट अगर हुई है या किसी भी तरह का टूट फूट हुआ है तो लीवर खुद से अपना रीजनरेशन कर लेता है। हमारा जो पेट है 1.5 लीटर पानी स्टोर कर सकता है, और जो छोटी आंत है वो 90% सारे फूड का न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है, यानी पाचन और एब्जॉर्प्शन यहीं पे हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेल्स आर टू स्मॉल टू सी विदाउट ए माइक्रोस्कोप, यानी आप सोचते होंगे कि सेल से जब हमारी शरीर बनी है तो सेल हमें दिखाई क्यों नहीं देता है। तो दोस्तों, इसके लिए जरूरी है कि आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ द सेल, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस को समझ लें। यूकैरियोटिक सेल्स वैसे सेल्स को कहेंगे जिसके अंदर न्यूक्लियस है, और प्रोकैरियोटिक सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। यानी कि रहेगा फिर क्या, तो उसको जब नहीं रहता है तो न्यूक्लियोइड्स होता है। जैसे कि एग्जांपल बैक्टीरिया एंड वायरस, वहां पर न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक कहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस अवेलेबल होता है। प्रोकैरियोटिक वेयर द अर्लीस्ट एंड द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी इस पृथ्वी के हमारे पूर्वज कौन है, बैक्टीरिया और वायरस। देयर आर मोर बैक्टीरिया इन द बॉडी देन द ह्यूमन सेल। जैसे कि अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना था कि हमारे शरीर में जितने सेल्स हैं उससे कई गुना ज्यादा बैक्टीरिया हमारे शरीर में निवास करते हैं। सेल कंटेन डीएनए एंड सेल्स कैरी डीएनए एंड आरएनए
information building block that tell cell how to work. DNA and RNA are known as nucleic acid. In prokaryotic cell, DNA in nucleic acid. So अब देखिए यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक है, दोनों स्थिति में सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए एंड आरएनए होगा। बट यहाँ पर हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड्स होता है। और डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और यह ही जेनेटिक मटेरियल है दोस्तों, और इसको आप ध्यान से समझ लें, यह एसिडिक फॉर्म है, न्यूक्लिक एसिड है। तो ये हमारे शरीर का पूरा सेंट्रिक पॉइंट है जो कि जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। इन यूकैरियोटिक सेल इट इज इन द न्यूक्लियस, वेयर एज इन प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियोइड्स के अंदर होता है। ह्यूमन सेल हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, और जो डीएनए आरएनए है उसके पास 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम होता है, जिसे गुणसूत्र हिंदी में कहते हैं। यानी कि टोटल कितने ह्यूमन में गुणसूत्र होंगे? संख्या उसकी होगी 46। छठा पॉइंट, सेल कंटेन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स एंड व्हिच हैव अ स्पेसिफिक रोल। देखिए सेल के अंदर में अपने आप में सेल पूर्ण है, राइट, बेसिक यूनिट है, यानी आपके शरीर जैसे कार्य कर सकता है उसी तरह से हर सेल भी अपना कार्य कर सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनेल्स की जरूरत होगी। और उस सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स है उसमें मुख्य है न्यूक्लियस, कंट्रोल हाउ द सेल ग्रो एंड बिहेव्स। माइटोकॉन्ड्रिया गिव द सेल एनर्जी, जिससे कि हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेक कार्बोहाइड्रेट लाइक शुगर एंड फैट्स। राइबोसोम हेल्प टू मेक प्रोटीन्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इट मतलब पैकिंग मटेरियल है इसके पास। गोल्जी कॉम्प्लेक्स बंडल ऑफ प्रोटीन एंड फैट एंड सेंड देम वेयर दे नीड टू बी। लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली, और यह चीजों को पचा लेता है। सातवां पॉइंट में आते हैं दोस्तों, सेल हैव वेरीफाइंग लाइफ स्पैन। जितने भी हमारे शरीर जो करोड़ों सेल से बनी है, इसकी अलग अलग उम्र होती है दोस्तों। कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए होती है, और कुछ सेल जो एक बार बन जाते हैं जीवन पर्यंत तक बने रहते हैं, जैसे कि ब्रेन सेल कैन लिव फॉर ए होल लाइफ। ब्रेन सेल एक बार डैमेज हो गया तो वापस रीजनरेट नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप बाइक चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया तो सर को बचाओ। सर अगर गया तो आपका दिमाग फिर से रिकवर नहीं कर पाएगा और वह सेल डैमेज हो चुका होगा। आठवां पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, सेल्स कमिट सुसाइड। जो डैमेज सेल है वह अपने आप को मार लेता है, जिसे कि हम बायोलॉजी में एपोप्टोसिस कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब कैंसर का पेशेंट होता है ना, वहां पर जो खराब सेल है वो भी मरता नहीं है और एपोप्टोसिस नहीं हो पाता, जिसके वजह से ऐसे पेशेंट्स को बड़ी तकलीफें हो जाती है। 9th पॉइंट में ओवम यानी फीमेल गमीट इज द लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। यह प्रश्न कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। तो हमारे शरीर में ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल क्या है? तो महिलाओं का जो अंडाणु है, ओवम है, वह सबसे बड़ा सेल है। और स्मॉलेस्ट सेल क्या है? तो जो मेल का स्पर्म है वो सबसे छोटा सेल है। और कितने भाई छोटा और कितना बड़ा? तो अंडा और शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु, तो 20 टाइम्स लेसर होता है स्पर्म। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर एक कंपैरेटिव चार्ट दिया गया है जिसमें कहा गया है द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट। अब देखिए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों का बेसिक यूनिट है। सेल आर द इंडिपेंडेंट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दैट टेक इन न्यूट्रिएंट्स, एक्सक्रीट वेस्ट, डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट, मूव, ब्रीथ एंड ग्रो। आप समझिए एक सेल का जीव हो या बहुत सारे सेल का जीव हो, वो सब अपने आप में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। दैट्स वाई सेल को कहा जाता है कि वह स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का एक स्पेसिफिक यूनिट है, क्योंकि सेल अपने आप में पूर्ण है और कई सेल मिलकर के टिश्यू का निर्माण करते हैं। इस तरीके से आप एक यहाँ पे कंपैरिजन देखें कि एक एटम जो कि 0.1 नैनोमीटर का, जो कि बहुत ही स्मॉल है, और केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप एटम की संरचना को देख सकते हैं, जिसमें कि न्यूक्लियस वहां भी होता है और वहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। उसके बाद 1 नैनोमीटर में एमिनो एसिड, ये जस्ट साइज के कंपैरिजन आपको दिखाया गया है। प्रोटीन 10 नैनोमीटर, इस तरह से वायरस 100 नैनोमीटर के आसपास का है। आप देखो क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी 1 माइक्रोमीटर का साइज है। इस तरह से आप देखो प्लांट और एनिमल सेल्स की ओवरऑल 100 माइक्रोमीटर का साइज है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इसके बीच में आते हैं, 1 और 10 के बीच में आते हैं। अब देखिए ह्यूमन एग, ये करीब करीब यहाँ पे
लैंड करता है, फ्रॉग एग, इसके अलावा एक चींटी का अंडा है, देन माउस, ऑस्ट्रिच का एग, देखिए एक सेल का बना हुआ है, ये यहाँ पे आता है। और रोज प्लांट अगर आप देखे होंगे, एंड ह्यूमन यानी आदमी, इस तरह से इसके साइज करीब करीब 2.5 मीटर, 3 मीटर, 3.5 मीटर के आसपास का होता है। और वहीं पे ब्लू व्हेल जो कि इतना बड़ा होता है। तो आप देखिए ये सब अपने आप में पूर्ण है, कोई भी अपूर्ण नहीं है, यहां से लेकर के यहां तक। दोस्तों अगर आपको सेल के बारे में ज्यादा जानना है तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कुछ दिन पहले, और उसका 48 मिनट का है, उसको आप जरूर देखें, यहाँ पे दिया गया है, उसके हेडिंग है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और उसको आप पूरे अच्छे से और समझने के लिए, क्योंकि आज की जो क्लास है मुख्य रूप से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पहला क्लास है, तो हमने थोड़ी सी एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है दोस्तों, जिससे आपका इंटरेस्ट बने और थोड़ी बहुत जानकारी भी मिले। आगे से हम एक एक बात करेंगे, एक फिजियोलॉजिकल जो ऑर्गन्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे एनाटॉमी है, फिर इंडोक्राइन सिस्टम है, इस तरह से हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सबके बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों आगे की बात करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे तरफ से, नेम द फॉलोइंग। पहला है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, बिगेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। आशा रखता हूं कि आप इसका आंसर कर चुके होंगे। सेल विदाउट न्यूक्लियस, सेल ऐसे कौन से सेल है जिसमें न्यूक्लियस है ही नहीं, और ऐसे सेल बताएं जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। एंड क्रोमोसोम कब विजिबल होता है न्यूक्लियस में? तो दोस्तों इसका आंसर नीचे ही दिया गया है, आप पढ़ ले एक बार। द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेल इज पीपीएलओ व्हिच इज ए माइकोप्लाज्मा, एंड पीपीएलओ का फुल फॉर्म है ल्यूरो pneumonia like organism. A smallest cell in human body is sperm, the biggest cell in human body जो हम अंडाणु जिसको कहा हमने। The cell without the nucleus is RBC, लाल रक्त कण। RBC में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। Cell containing two nucleus, that is example muscle fiber cell और liver cell, इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। The chromosome are visible during the prophase। दोस्तों यहाँ पर जब हम सेल डिवीजन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे आगे आने वाली कक्षाओं में, तो सेल डिवीजन में एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, कई तरह के फेजेस होते हैं। तो प्रोफेज की अवस्था में क्रोमोसोम दिखना शुरू हो जाता है। दोस्तों धन्यवाद अभी तक के आपने मेरे साथ बने रहे और आपने पेशेंस के साथ मेरी बातों को सुना। दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें आपको कैसा लगा। दोस्तों मिनट ऑफ मेडिसिन में पिछले 1 महीने 1.5 महीने पहले हमें दिल्ली में अवार्ड मिला था, जिसमें नन अदर देन गावस्कर साहब थे, मैडम विदुषी सिन्हा जी हैं और मैं हूं, और हमारी कंपनी को एंड अवार्ड विनिंग फास्टेस्ट ग्रोइंग फार्मा कंपनी का अवार्ड मिला था। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का सहयोग के लिए। इसी तरह से अपना प्यार हमें देते रहें। फेस्टिवल का टाइम है दोस्तों, दिवाली अभी अभी जस्ट खत्म हुई है, छठ पूजा चालू है। तो दोस्तों आप सभी का घर मंगलमय हो, आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आप सभी धन्य धान्य से परिपूर्ण हो, योग करें, स्वस्थ रहें और लोगों को जागरूक करो। धन्यवाद दोस्तों।